हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान। सो आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सो लेट स्टार्ट ए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में कि हिंदी में जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण कैसे होता है, किस किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो इसमें हम इसके उच्चारण स्थान को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्वर में स्वर वर्ण कितने होते हैं ये देख लीजिए पहले। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और ये अनुस्वार और ये विसर्ग है। ठीक। और व्यंजन वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क्रमशः ये 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में ये 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ठीक। और अब आता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। 4 य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण। और उष्म वर्ण है स और ह। तो जैसा कि कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से बोले जाते हैं जिन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। चूँकि उच्चारण स्थान भिन्न है इसलिए इन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो उच्चारण स्थान को जो है कि 5 श्रेणियों में बांटा गया है कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये पहला तो जो उच्चारण स्थान शुरू होता है वह कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, 5वां ओष्ठ और छठा नासिका है अर्थात नाक से जिसकी ध्वनि निकलती है उसे नासिका कहते हैं। ठीक। तो यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी इसमें पंचम वर्ण हैं, सभी वर्गों के पंचम वर्ण जितने भी हैं, ये यहाँ पंचम वर्ण आप देख पा रहे हैं। जैसे पाँचवां वर्ग 1 2 3 4, 5वां वर्ग ये वर्ण ये है। तो इतने ये पंचम वर्ण जो है कि इनका उच्चारण नासिका से होता है। इनका उच्चारण नासिका अथवा नाक से होता है। अब क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है और ख वर्ग च वर्ग का उच्चारण जो होता है वह कंठ के बाद आता है तालु। तो च वर्ग का दूसरे नंबर पे च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है और ट वर्ग का उच्चारण जो होता है तालु के बाद आता है मूर्धा। आपको बता दें कि मूर्धा जब जीभ को ऊपर उठाते हैं, जब तलवे पे टच करते हैं और तलवे से थोड़ा सा जब आगे आप जीभ को लाते हैं और दांत के पीछे जो दरदरा वाला भाग होता है वह मूर्धा होता है। ठीक। तो ट वर्ग का उच्चारण जो होता है वो मूर्धा से होता है। ठीक। और त वर्ग का उच्चारण जो होता है मूर्धा के बाद आता है दंत, तो दंत से होता है। और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो इस तरीके से क्रमशः ये वर्गों का उच्चारण है। चूँकि अभी स्वर ध्वनियाँ पूरी बाकी हैं तो आपको नीचे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन भी ये भी बाकी है। तो इसको आप ऐसे इस तरीके से देखिए कि कंठ का मतलब होता है कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो होते हैं, कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो हैं अ, आ और क वर्ग। जो हमने यहाँ बताया क वर्ग क, ख, ग, घ। क वर्ग में अब यहाँ ङ को नहीं लेंगे, हम क, ख, ग, घ को लेंगे बस। तो ये क, ख, ग, घ यहाँ यानी क वर्ग और ह रहेगा। और विसर्ग यहाँ ये विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। और वही देखते हैं फिर तालु, कंठ के बाद आता है तालु। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो ई च वर्ग में च, छ, ज, झ।
च वर्ग और य, और ये तालव्य स, य, यहाँ से ये य और ये तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है। ये देखते हैं मूर्धा। मूर्धा से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो री और ट वर्ग, ये देखेंगे ट, ठ, ड और ढ। यहाँ देखते हैं ढ के दोनों रूपों का, ड और ढ के दोनों रूप जो उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, इनका भी उच्चारण जो होता है कि ये मूर्धा से ही होता है। और र और ये मूर्धन्य श का उच्चारण ठीक मूर्धा से होता है। अब यहाँ आते हैं दंत। तो दंत का मतलब क्या है कि दांत और जीभ के स्पर्श से इन सभी ध्वनियों में तालु के साथ भी जीभ का स्पर्श होगा, मूर्धा के साथ भी जीभ का स्पर्श होगा। जीभ सब में भाग लेता है। तो ये देखते हैं दंत कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं कि वो कौन कौन से हैं। त वर्ग ये जैसे त, थ, द और ध। त वर्ग ल, इस ल जो होता है ये ल, यहाँ अंतस्थ व्यंजन का ल और स, ये दंत स, इसीलिए इसको बोला जाता है दंत स कि ये स ध्वनि है। ठीक, तो इनका उच्चारण जो होता है कि दंत से होता है। अब देखते हैं यहाँ ओष्ठ। ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण होता है, उ, ये दोनों स्वर और हर्ष और दीर्घ हु का। और प वर्ग में प, फ, ब, भ। प वर्ग का उच्चारण जो होता है वह ओष्ठ से होता है। ओष्ठ जैसे मतलब कि दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जैसे दोनों जो उसके उच्चारण में दोनों ओठ आपस में सटते हैं, जैसे बोलते हैं उ। और प में प, फ, ब, भ। ठीक, तो इसमें इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। अब देखते हैं नासिका, यानी नाक से किन ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो नासिका से अनुस्वार का, यहाँ ये अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। और वर्गों के पंचमाक्षर यानी पांचवें अक्षर यानी ङ, य, न, म। ठीक, ये वर्गों के पांचवें अक्षर का उच्चारण जो होता है कि वह नासिका से होता है। अब कुछ ध्वनियाँ जो हैं कि वो दो स्थानों से उच्चारित होती हैं, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे ये कंठ तालु हो गया है। ठीक, जैसे कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। यहाँ कंठ और तालु दोनों को स्पर्श, जीभ जो है कि दोनों को स्पर्श करती है, तो कंठ और तालु वाली ध्वनि ए कंठ तालु। ठीक, और उसे कंठ ओष्ठ, इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों को जो है कि जीभ थोड़ा स्पर्श करती है, तो इससे दोनों को स्पर्श करने से ओ और औ ध्वनियों का उच्चारण होता है, ओ औ कंठ ओष्ठ से। और व्यंजन वर्ण जो है व का उच्चारण व्यंजन वर्णों में यही एक ऐसा वर्ण है व, जिनका उच्चारण जो होता है कि दो से होता है। इसमें जो दंत और ओष्ठ दोनों भाग लेते हैं। ठीक, जिह्वा जो है कि दंत और ओष्ठ दोनों को टच करती है वह। तो फ्रेंड्स, इसको और भी आसानी से समझने के लिए एक सूत्र है, इसको आप इससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, सबको एक बार में समझ पाएंगे। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे एक सूत्र है, ये हालांकि ये तो है थोड़ा सा संस्कृत का, वैसे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं अ कु से होता है क वर्ग और ह, अ कु से होता है क वर्ग और ये ह, और ये विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग का उच्चारण जो होता है ये कंठ से होता है। नाम कंठ, इसका उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। ठीक, इसी तरह दूसरा है ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु अर्थात ई चु का मतलब च वर्ग य और श यानी तालव्य श।
इसका उच्चारण तालु से होता है। उसी तरह ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ देखेंगे री टू ट वर्ग र और ये मूर्धन्य स, ये री टू से ट वर्ग और र और ये श, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक, और यहाँ देखते हैं ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, तो यहाँ देखेंगे ली यहाँ जो है कि ये संस्कृत में इसका प्रयोग होता है ली, हालांकि हिंदी में तो ये नहीं देखा जाता है लेकिन संस्कृत में है इसका, तो आप संस्कृत तो नहीं लेंगे यहाँ, लेकिन हाँ इसको ली और तू से त वर्ग यहाँ ल और ये श, ये दंत्य स, इसका उच्चारण दंता से यानी दांत से होता है। इसको जिह्वा जो है कि दांत को स्पर्श करती है। तो देख पा रहे होंगे कि री त वर्ग ल और स का उच्चारण जो होता है वह दंता से होता है। ठीक, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, तो यहाँ देखेंगे उ पु से प वर्ग, पु से प वर्ग का उच्चारण जो होता है वह ओष्ठ से होता है। ठीक, यहाँ उ स्वर ह्रस्व और दीर्घ दोनों रहेगा। ठीक, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव और ई मंग ड़ ना नाम नासिका च, तो हमने बताया था कि सभी पंचमाक्षर जो है कि तो ई म ड़ न और न, नासिका च, तो इसका उच्चारण नासिका से होता है। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, तो ए और ऐ इन दोनों का, ए दैतो ए और ऐ दोनों का कंठ तालु से, ये कंठ और तालु से इसका उच्चारण होता है। और ओ दैतो कंठोष्ठव, यानी ओ दैतो यानी ओ के साथ दोनों, यानी हर्ष ये ओ और औ दोनों का उच्चारण कंठोष्ठ से, कंठ ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण वकारस्य दंतोष्ठम यानी दंत और ओष्ठ से ना, दंत और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, ओष्ठ से। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य का मतलब होता है कि अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, नासिका से होता है। तो फ्रेंड इस तरीके से जो है कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आई होप आपको समझ में आया हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी। फ्रेंड ये पहला क्वेश्चन है कि क ख ग घ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। और वहीं देखते हैं वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण किससे होता है, तो हमने बताया था कि वर्गों के पंचमाक्षर का उच्चारण नासिका से होता है, नासिका से। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नासिका अनुस्वारस्य यानी नासिका से इसका उच्चारण होता है। और विसर्ग ध्वनि का उच्चारण किससे होता है, तो पहला ही था कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो कंठ से इसका उच्चारण होता है विसर्ग का। च और छ ध्वनियों का उच्चारण किससे होता है, तो जैसे कि था कि ईचू यशानाम तालु, ई और चू, च का मतलब च वर्ग यानी च वर्ग में ही च छ आएगा, तो ईचू यशानाम तालु, तो इसका उच्चारण जो होता है वह तालु से होता है। और अ और ह वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है,
तो आपको बता दें कि अकुह विसर्जियां नाम कंठ, तो अ, कु और ह। तो कु का मतलब होता है क वर्ग और ह, ठीक। तो यहाँ अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ठीक। द और ध वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? द और ध का उच्चारण स्थान होता है दंत्य, दंत्य से इसका उच्चारण स्थान होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है प यानी ओष्ठ से। इसके उच्चारण में दोनों ओठ जो होते हैं कि परस्पर सटते हैं, प बोलते हैं। प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उसके उच्चारण में दोनों ओष्ठ परस्पर चिपकते हैं आपस में, प, फ, ब, भ, ठीक। और यहाँ देखते हैं ये श का उच्चारण किससे होता है? ये श, तो ये तालव्य श है, तो इसका उच्चारण भी होता है तालु से, ठीक। और ये दिया है स का उच्चारण स्थान किससे होता है? श, तो श का इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा से है, इसे मूर्धन्य श भी बोला जाता है। उच्चारण के आधार पे ही इसे मूर्धन्य श बोला जाता है, ठीक। यहाँ पे दिया है स का उच्चारण किससे होता है? तो स, इसका उच्चारण दंत से होता है, दंत्य स है, इसे बोला जाता है। इसके उच्चारण में जो कि जीवा जो है कि दांत को स्पर्श करती है। वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह ध्वनि का उच्चारण स्थान जैसे कि आपने सूत्र में भी देखा होगा, वकारस्य दंतोष्ठ। वह एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान 2 है। वकारस्य दंतोष्ठ, दंत्य और ओष्ठ से है, दंत्य प्लस ओष्ठ, ठीक। ऐसे देखते हैं ए ऐ ध्वनियों का उच्चारण किससे होता है? तो ए ऐ ध्वनियों का उच्चारण ए दै तो कंठ तालु, जैसे ना, तो इसका उच्चारण होता है कंठ और तालु से, कंठ प्लस तालु से इसका उच्चारण होता है, कंठ और तालु से। और यहीं अगला क्वेश्चन है ओ औ ध्वनियों का उच्चारण किससे होता है? तो आपने देखा था कि ओ दै तो कंठ ओष्ठव, तो इसका उच्चारण होता है कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से ओ औ ध्वनियों का उच्चारण होता है। ट और ठ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ट और ठ का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, मूर्धा। तो ये ऐसे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी नहीं भी लगी हो तो उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, और लेकिन हाँ, डिसलाइक करने का कारण ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें और ख़ुद को भी इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।